यहाँ पे है अपन वीकली, यानी कि वीकली में जो भी हुआ है अपने साथ रिकैप, और किस किस तरह से अपन ने देखा है वहाँ पे और ट्रेड लिया है वो देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अपन मैपिंग कर लेते हैं प्रीवियस में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अपने पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ हुआ था प्रीवियस, यानी कि यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, मार्केट ने न्यू अगेन हाई बनाया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अपने पास ये सारे बुलिश पीडीए थे, अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, यह हाई कंफर्म हुआ। ऑर्डर फ्लो अपने पास बुलिश यही था, आफ्टर इंड्यूसमेंट के बाद नीचे वाले सारे मिटिगेट थे, और इसी के डिस्काउंट पे अपने एक अगेन ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने रिसेंट हाई यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किया इधर, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यानी कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मार्केट ने टारगेट किया हाई अगेन यहाँ पे। अब यहाँ पे ये स्वीप हुआ, ठीक है, ये वाला हाई। अब जब स्वीप होता है, क्योंकि ये एक इंटरनल के अंदर चल रहा है काफ़ी देर से इधर, तो ये अपने पास हायर हाई हो गया इधर यहाँ पे। अगर किसी को कुछ डाउट आया तो आप पेज में पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने पास अब ये लो कंफर्म नहीं हुआ था प्रीवियस, अगर देखूं तो यहाँ पे ये लो था, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने पास यानी कि हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम इस लो से अगर फिब भी लगा लें, इस लो से यहाँ तक, Yep. तो ये सारे डिस्काउंट एरिया पहले 78, अगेन 50, 60 एंड देन 50। ठीक है, इसी एरिया में घूम रहा है पर नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे आप ये लो देख रहे होगे कुछ इस तरह से, यानी कि हाई की तरफ शिफ्ट हो रही है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अगेन अब यहाँ पे ये स्वीप हुआ है, तो मेजर क्या होता है कि जब भी यहाँ पे हाई लो स्वीप होते हैं मेजर, तो टारगेट यहाँ पे ये लो होता है फिर से। यहाँ से फिर से ये स्वीप करता है, तो अगेन ये हाई ट्रैप होता है। अब यहाँ पे इसके अंदर स्वीप स्वीप ही चल रहा था इधर। ठीक है, अब ये हमारे पास डेट है मंडे, थर्सडे। यहाँ पे हम इसको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं, कि हमारे पास वीकली कैंडल क्लोज करते हैं यहाँ पे। ये अपने पास अब वीकली एनालिसिस देख रहे थे हम, 1 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास हम वीकली बैच देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस। तो हमारे पास जो वीकली कैंडल है वो है हमारे पास अगेन हाई एंड लो, प्रीवियस वीक लो। अब वीकली बैच यहाँ पे बताओ हमारे पास बुलिश है या बेरिश है, कोई बता सकता है एक माइक ऑन करके। ठीक है, बुलिश है, क्यों? रीज़न ये है कि हमारे पास इस कैंडल के, यानी कि ये जो प्रीवियस हमारे पास कैंडल थी, इसके प्रीवियस 50% से ऊपर क्लोज है ना कि नीचे। अगर ये 50% से नीचे क्लोज होती तो हम बेरिश देख रहे होते, यानी कि हम ट्रेंड को क्या देख रहे होते, नीचे। अभी हमारे पास कैंडल ऊपर क्लोज है, यानी कि अगर मैं सीधा इस प्रीवियस वीक लो से वीक हाई तक फिब लगाऊँ तो आपके पास यहाँ पे 38 के भी नीचे नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे तो अगेन हम टारगेट क्या कर रहे हैं, इसी हायर हाई को, यानी कि वीकली बायर्स हमारे बुलिश है, यानी कि आने वाले 5 दिन हम क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूशन हायर हाई के ऊपर। तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा ये हायर हाई, देन नेक्स्ट होगा इस 50%, यानी कि यहाँ पे ये स्वीप हुआ है, इसका थ्रेश होल्ड, ये वाला एरिया। यहाँ से अगेन हम देख रहे थे कि सेल की ओर मार्केट आए। ठीक है, यहाँ पे अब ये वीक तो अपने पास क्लोज हुआ है बुलिश, पर इसने क्या किया है कि प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे अब जब भी ऐसे लिक्विडिटी लेता है तो हमारे पास ये होता है करेक्शन एरिया, यानी कि यहाँ से आ सकता है बेरिश। ठीक है, ये वाला एरिया। तो अपन ने इसको किया था 50% एरिया मार्क किया हुआ था, यानी कि अगर इस वीक का देखा जाए तो मैंने 50% मार्क किया था कि यहाँ से सेल आ सकता है, इस लो से, इस हाई से इस लो मैंने फिब लगाया। ठीक है, अगेन यहाँ से यहाँ तक ये मेरा एरिया था 50%, कि यहाँ से एक करेक्शन ले, 50% से रिजेक्शन आए और डिस्प्लेसमेंट करे, तो ये मैंने 50% मार्क किया यहाँ पे।
ये मेरा बेरिश जोन था। ठीक है। अब यहाँ पे हम बुलिश तो हैं, पर इस वीक में हम देख रहे थे कि प्रीवियस वीक यानी कि ये लो स्वीप हो जाए, तो हमारे पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगी वीकली लो स्वीप के साथ बुलिश इम्बैलेंस से। वीकली लो। ठीक है, यहाँ पे ये प्रीवियस वीक लो हमने यहाँ पे मार्क किया है। अभी जब भी हमने कभी देखा है कि गोल्ड कहीं भी प्रीवियस वीक लो लेता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ से गोल्ड ने कितना एक्सपेंशन दिया है अगेन। कुछ इसी तरह से मैं वेट कर रहा था कि हमने पास कैंडल तो स्वीप क्लोज हो रखी है, कम से कम इस वीक के लो लेने आए, स्वीप करें एंड हम टारगेट करें अगेन हायर आई। ठीक है, तो ये अपना प्लान था। अगेन हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर कैंडल देखो कैसी क्लोज हो रखी है, यानी कि डेली बायर्स क्या थे अपने, यहाँ पे कैंडल स्वीप होके क्लोज हो रखी है ना यहाँ पे। तो एक तरह से अपने पास टारगेट क्या निकल के आ रहा था इधर, लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल बेरिश क्लोज हो रखी है, और इस बॉडी से 50% नीचे यानी कि बेरिश, यानी कि टारगेट हो रहा था प्रीवियस डे लो इधर, यानी कि ये टारगेट। एंड देन इसकी ये पूरी लिक्विडिटी स्वीप हो रखी थी, तो मैं देख रहा था कि ये डे भी स्वीप हो, यानी कि ये टारगेट भी हो हमारे पास इधर अगेन TP2। ठीक है, यहाँ पे देन अगेन अपन देख ही रहे थे कि यहाँ पे डे स्ट्रांगली क्लोज है, तो मैं वीकली लो भी देख रहा था इधर। पर अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगेन आप चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब इसको रिफाइनमेंट करना है अपने को, क्योंकि ये 50% एरिया है यहाँ पे। तो अब हम मेजर सेल कहाँ से देख रहे हैं, बेरिश इम्बैलेंस कहाँ पे अपने पास बुलिश फेल हुआ, और बेरिश इम्बैलेंस कहाँ बना यहाँ पे। तो ये हो गए अपने बाय स्टॉप्स, यानी कि यहाँ पे हम बाय स्टॉप, यहाँ से हम एक करेक्शन देखेंगे और कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ये वीकली लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यहाँ से एक करेक्शन लेगा नीचे की ओर। और हम इसका वेट कर रहे थे कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लोस फेल हो जाए, देन हम इसको टैप करके टारगेट करें हाई। ठीक है, ये हमारे प्लान्स थे, कोई लिक्विडिटी स्वीप करके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रीवियस डे लो, जो कि डेली बेसिस है बेरिश, और ये है बाय स्टॉप्स, यहाँ से हो सकता है यहाँ पे आए। ठीक है, यानी कि ये पहले इधर बाय जाके इस लिक्विडिटी को लेके प्रीवियसली लो ले, देन इसे डिस्प्लेसमेंट हो कुछ इस तरह से। ठीक है, या फिर ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पे भी सेम उसी तरह से डिस्प्लेस एंड बाय। यही अपने प्लान्स थे, बाय की साइड ही प्लान थे सारे। एंड वही अगेन वीकली लो की तरफ भी कुछ इस तरह से। तो ये सारे अपने लिक्विडिटी एरियाज थे, हम यहाँ से इसको कंटिन्यूशन देख रहे थे। तो अपने पास यहाँ पे देखा जाए तो इस लेग में ये है बुलिश इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये स्वीप कर रखा है ना, तो अपने पास ये पूरी बुलिश लेग है। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये ब्रेक है, ये हाई, ये लो, और ये हाई। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई बन रहा है अपने पास। अब रिसेंट लो कौन सा है, ये वाला, यानी कि एज ए इंड्यूसमेंट क्या काम कर सकता है, सॉरी, यहाँ पे ये लो, यानी कि TP2 एज ए इंड्यूसमेंट काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हाई बनाया, तो रिसेंट लो ये एंड देन ये लो, तो एज ए इंड्यूसमेंट की तरह ये काम करेगा। अगर ये भी स्वीप होता है तो अपने लिए सेम काम करेगा बाय के साइड। ठीक है, तो ये अपने पास स्ट्रक्चर बने। अगेन अब यहाँ पे तो सेलिंग का कोई लॉजिक नहीं था, कोई इम्बैलेंस नहीं थे, तो अपने पास एक ही ऑप्शन रहा, ये बाय स्टॉप। ठीक है, चलते हैं इसको 5 मिनट लेके यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये देखो, यहाँ से स्लो सेलिंग, यानी कि ये पूरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, क्या एक फेयर वैल्यूएशन मॉडल रेडी हो रहा था। पर अपने को चाहिए कोई लिक्विडिटी मेजर एरिया, यानी कि हम देख रहे थे कि जो हमारे पास ये लो है, सॉरी, प्रीवियस डे लो। ठीक है, प्रीवियस डे लो ले, लिक्विडिटी करे और यहाँ से स्पीड आए, तो हम ये सारी फेयर वैल्यूएशन यानी कि ये सारा टारगेट करें हाई की ओर। अब यहाँ से देखते हैं कंटिन्यूशन इधर। अभी यहाँ तक ऐसा है, किसी को कुछ समझा नहीं है, बोलो। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम वेट कर रहे हैं कि कोई लिक्विडिटी ले अपने पास, यानी कि प्रीवियस डे लो,
ताकि हम इधर स्पीड आए और ये हाई टारगेट करें। ठीक है, यहाँ पे तो मॉर्निंग ओपनिंग अब हम देखते हैं 5:30 से 6:30 का एरिया। 5:50, 5:30 और 6, 7 कर लेते हैं इधर कि इस एरिया में एक्सपेंशन आता है। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, वॉल्यूम गैप फिल हुआ और मार्केट ने अगेन कंटिन्यूशन करना शुरू किया। यहाँ पे अगेन हाई लो, कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं यहाँ पे। अब इसके 50% से ये ड्रॉप हुआ, ये हुआ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे ये अब इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि ये हाई टारगेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो अपने बायर्स बुलिश है, अपन अभी इस एक्यूमुलेशन में नहीं फंसेंगे क्योंकि ऊपर हाई रेजिस्टेंस है और नीचे प्रीवियस डे लो है। यहाँ पे डेली बायर्स बेरिश भले ही है, पर ये हमारे पास दिक्कत करेगा। तो बस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये हाई टारगेट कर रहा है या नहीं। रिजेक्शन, कोई रिजेक्शन नहीं इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, अगेन ये लो टारगेट हुआ। यहाँ पे भी वही सेम अगेन। यहाँ पे देखो प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली है हमें। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी बनाई ये वाली, ये देखो ये पूरी विक्स विक्स छोड़ी है, यानी कि अगेन लिक्विडिटी। अब यहाँ से हुआ इस बेरिश ऑफ रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे हम बस रीड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं की थी। ट्रेड हमने की हुई थी इस बाय स्टॉप के ऊपर। तो जो भी किया हुआ है मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड हमने कहाँ क्या लिया था। सी कंटिन्यूशन, ये हुआ टारगेट इस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, तो आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल। अब यहाँ पे ये अगेन बाय स्टॉप अपने टारगेट देखते हैं। अगेन यहाँ पे आया इंडस्टमेंट लेने, यहाँ पे इसके डिस्काउंट में अगेन एक्सपेंशन डिसमेंट हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये पूरा बुलिश एरिया है। अब यहाँ तक हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली हुई थी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे इक्वलाइज दिख रहे थे और इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने एक ट्रेड लिया हुआ था बाय का। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन लंदन में या न्यूयॉर्क में लिया था, ठीक से याद नहीं है, पर यहाँ पे हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इस लो के नीचे ऑर्डर एसएल और ये टारगेट हम कर रहे थे, क्योंकि अब बस आता ये ऑलरेडी इतना ही बचा हुआ था और हम इसको टारगेट कर रहे थे यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद। लेट्स सी, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ था, यहाँ पे हमने लिया होता बाय, हम यहाँ पे लगाते हैं बाय, सॉरी। यहाँ और ये टारगेट, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एसएल लगा, स्विप हुआ, अगेन मार्केट ने कंटिन्यूशन किया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एसएल यहाँ पे लग गया। इसके बाद हमने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, हम देख रहे थे न्यूयॉर्क में कि न्यूयॉर्क में क्या होगा। अब यहाँ पे भी ये क्या कर रहा था, जैसा ऊपर ऊपर जा रहा था ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ जा रहा था इधर, ये। और जा भी ऊपर से भी ऐसे ही रहा था ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, टारगेट हमारे बाय स्टॉप थे और एक्चुअली ये हुए नहीं थे टारगेट। ठीक है, कुछ इस तरह से अगेन एक्सपेंशन रिजेक्शन। और अब हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क में 6:30, 6:30, हाँ, यहाँ तक इसको स्पीड में करते हैं। प्राइस इसी रेंज के अंदर घूम रहा था। ठीक है, हाई लोज पूरा एक्यूमुलेट कर रहा था यहाँ पे। ये 6:30 न्यूयॉर्क ओपन,
यहाँ पे मार्केट ने अगेन टैप किया हाई स्वीप। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी लेग क्लोज नहीं है, ठीक है, इधर स्वीप है, अगेन यहाँ पे भी स्वीप है। तो ठीक है, यहाँ पे पूरा स्वीप स्वीप कर रहा था, ना इस हाई के ऊपर क्लोज ना इस लो के नीचे क्लोज। ठीक है, तो ये पूरा एक्यूमुलेशन एरिया था। यहाँ पे हमने कोई थिंकिंग नहीं करी, बस ये जो एक्सपेंशन आया था, यहाँ से एक व्यू था कि यहाँ से बेरिश हो सकता है अगेन, ये लो टारगेट कर सकता है, पर ऊपर भी लिक्विडिटी थी। तो हमने यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड किया, क्योंकि दोनों साइड लिक्विडिटी है और किसी साइड की लिक्विडिटी ली नहीं गई थी। अगर बाय स्टॉप लेता तो हम सेल भले ही सोच सकते थे एक 50 से 100 पिप का, और ये तो हमारे पास बुलिश ही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस इसको वॉच कर रहे थे कि क्या हो सकता है, किसी एक साइड की लिक्विडिटी ली जाए तो हम ट्रेड करें। अगेन यहाँ से वही स्पीड डिस्प्लेसमेंट, अगेन नीचे क्लोज नहीं हुआ, अगेन यहाँ पे स्वीप हुआ, देखो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिल रही थी हमें। अगेन फिर से एक्सपेंशन मिला, फिर लो स्वीप होके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, लेकिन यहाँ पे भी फिर से ट्रैप किया लोगों को इस एरिया में। पर यहाँ पे हमारे पास एक अगेन सीन बना था न्यूयॉर्क में कि हम यहाँ पे बाय करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया था बाय का, बाय स्टॉप टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर देखें, ये एसएल छोटा सा बैठ रहा था 60 पिप का, एंड देन टारगेट किया था, ये लो रिस्क थी हमारे पास, यहाँ पे लो रिस्क लिया था हमने। देखते हैं यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट एसएल गया होता है इसका इंस्टेंट। तो ये दो ट्रेड हमारे पास मंडे की थी जिसमें हमारे पास एसएल गया। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, हम देख रहे थे कि नेक्स्ट डे अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अब टाइम और अभी भी हमारे पास 8:25 हुए हैं, तो देखते हैं इसको 10 बजे तक यहाँ पे क्या हुआ है। एक्चुअली नेक्स्ट डे तक ही देख लेते हैं इधर। 5 4:45, ठीक है। इसने यहाँ पे फिर डे लो टारगेट किया, अगेन एक्सपेंशन। नेक्स्ट टारगेट हुआ TP2, यानी कि प्रीवियस डे लो लिया, जो हम देख रहे थे कि पहले लिया जाए। बाय स्टॉप अभी भी छोड़ दिए हैं हमारे इधर इसने। तो अब हमारे पास ये लिक्विडिटी क्लियर हुई, यानी कि अब हम देख सकते हैं इन बाय स्टॉप को फिर से। जो यहाँ पे देख रहे थे वहाँ पे तो ट्रैप हो गए, पर अब इसके बाद हमारे पास अगेन लिक्विडिटी ली गई। अब यहाँ पे कहीं स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो हमने प्लान किया कि अब हम यहाँ पे बाय स्टॉप्स टारगेट करेंगे। यहाँ पे अगेन हाई, इसको आलते हैं 1 मिनट पे। प्रीवियस डे लो लेने के बाद इसने देखा जाए तो ये नीचे अगेन इक्वल लो छोड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाली हमें लिक्विडिटी दिख रही थी कि यहाँ पे फिर से ये वाला नियरेस्ट छोटा सा इम्बैलेंस छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगेन 1 मिनट पे। यहाँ पे 1 मिनट का इंड्यूसमेंट स्वीप करके हाई ब्रेक हुआ था, तो ये एक ऑर्डर फ्लो था यहाँ पे। सॉरी, अगेन फिर से इसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया, अगेन एक ऑर्डर फ्लो बनाया यहाँ पे, ऊपर करी है लिक्विडिटी क्रिएट। आई थिंक यहाँ से अपने बाय देखा हुआ था। टाइम और प्राइस अगर देखें तो ये 9:45 है, तो हमने इस पे ट्रेड तो नहीं किया था, पर क्या थिंक यहाँ से बाय गया हुआ था या नहीं, देखते हैं। ये पूरा टाइम है रात का, सी यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रेड थी नहीं। पाँच मिनट, ये ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड यहाँ पे। नेक्स्ट डे ओपनिंग, गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, ये है अपने पास टाइम, मॉर्निंग टाइम। यहाँ पे हम सोच रहे थे कि अब हम प्रीवियस डे लो लिया जा चुका है, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन चल रहा था प्रीवियस हाई लोस, और ये लिक्विडिटी एरियाज थे यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा बॉक्स यहाँ पे इसी के अंदर चल रहा था रात भर से। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है एक ऑर्डर ब्लॉक,
ये भी इक्वल लॉस की तरह ही है यहाँ पे, पर ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ था, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था प्रीवियस डे लो लेने के बाद यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, हम इसके बाद कर रहे थे ये बाय स्टॉप यहाँ पे। ठीक है, इसको देखते हैं आगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया था या नहीं। इक्वलाइज, यहाँ पे इक्वलाइज छोड़े हैं। ठीक है, अब इक्वलाइज छोड़े हैं और टाइम के हिसाब से देखें, अभी एशिया प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे था ये बेरिश इधर। ठीक है, यानी कि डेली बायर्स हमारे बेरिश थे, और इस हाई और लो पे अगर देखें तो ये 50, इस हाई से इस लो तक, तो इसने हल्का सा 50% छोड़ा हुआ था, यानी कि टैप नहीं हुआ था, और यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था ऑर्डर ब्लॉक बेरिश, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा ये अपन ने देखा कि इक्वल हाइस छोड़ के आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की था, पर यहाँ पे मैंने देखा कि इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर कोई अगेन स्ट्रक्चर देता है, तो मैं इक्वलाइज और के ऊपर वाले बाय स्टॉप टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर दिखता है। अगेन इक्वलाइज टारगेट हुए, ऑर्डर ब्लॉक अभी भी छूटा हुआ है, यहाँ पे अगेन एक प्लस ऑर्डर ब्लॉक बना, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ। नीचे वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हमारे से पास सेल स्टॉप लिए, पहले इसने हाई की लिक्विडिटी क्लियर करी। ठीक है, अगेन हाई टाइम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 50% टैप हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे ये हाई और लो, 50% से अगेन सेल आया ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ पे टाइम देखे तो ये 9 बजे एशिया सेशन में था, कोई टाइम प्राइस और टाइम नहीं था यहाँ पे ट्रेड करने का। ठीक है, अब अगर हम देखें, ठीक है, डेली बायर्स के हिसाब से, तो डेली बायर्स के हिसाब से ये है, हो रहा है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि वीकली बायर्स अपने बुलिश थे यहाँ पे, और इसने डे लो की लिक्विडिटी ले चुका था। तो यहाँ पे हमारी थिंकिंग अपोजिट थी कि हम बाय देखें। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी बाय स्टॉप अपने छोड़े हुए हैं, लिक्विडिटी छोड़ी हुई है। अब इसने यहाँ पे 50% रिजेक्शन, और अब हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो 50%। ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहे हो, तो हम टारगेट कर रहे हैं बाय स्टॉप्स इधर। लेट्स सी, यहाँ पे हम एक बाय डाल सकते हैं लो रिस्क पे, ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस डे लो, या फिर हम इस लो के बाद भी देख सकते हैं, पर यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक फेल होने पे। रिजेक्शन, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगेन लो, 50% से विदाउट अपने पास कंफर्मेशन एंट्री के, यहाँ पे ये डिस्प्लेस भी नहीं हुआ, सीधा सीधा लो अपने पास, अगेन डेली बायर्स कंफर्म करके ये लो टारगेट कर दिए। अगेन डेली टाइम फ्रेम के अपने पास TP2 जो था विदाउट बाय स्टॉप वो भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे यानी कि अब ये हमारे पास जो इंडूसमेंट था डेली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इधर, ये लिया गया। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज इस कैंडल को। ये कैंडल अपने पास क्या हुई, स्वीप क्लोज, यानी कि इंडूसमेंट अपने पास स्वीप हुआ। यहाँ पे आते हैं अगेन लो टाइम फ्रेम पे। अब जब भी कैंडल स्वीप होती है इंडूसमेंट के बाद, तो हमारे लिए ये पूरी जो कैंडल है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, कि जिसको भी स्वीप किया हो, ये लास्ट बेरिश कैंडल अपने पास ऑर्डर ब्लॉक हुई। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्विप, यानी कि यहाँ से अब हमारे पास हुआ बाय एक्टिव ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हुए हमारे पास सेल स्टॉप इंडस्टमेंट।
अब इसने किया क्या कि इसके बाद इसने ये वाला ये लो टाइम फ्रेम पे चले, यहाँ पे इक्वल लोज बनाए इधर। यहाँ से हमारे प्लास प्लान यही था कि ये पूरा क्या था, यहाँ से इधर तक फेयर वैल्यूशन, ये पूरा एरिया स्लो बाय स्लो सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ से हुई थी ब्रेक, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये पूरा स्पीड वाला जोन। तो इस एरिया से हम क्या कर रहे थे, बाय टारगेट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया प्लस पीडीए डिमांड जोन। यार ठीक है। ब्लैक, ये हुआ प्लस पीडीए, ये हाई प्रोबेबिलिटी था क्योंकि ट्रेन के साथ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना, 1 घंटे पे आएंगे इधर। ये पूरी वीक है ना वो अनमिटिगेट थी लिक्विडिटी स्वीप के बाद, तो ये प्लस पीडी अपना होना ही था यहाँ पे। और अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो हमारे पास ये वाला लो, अब ये मेजर लो इसके इंटरनल ये अगेंस्ट स्वीप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 5 मिनट, यहाँ पे अब देखते हैं कि इस हमको ट्रेड यहीं पे लेना था इस लो के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास कोई ट्रेड सेटअप बना नहीं। अगेन ऑर्डर ब्लॉक आया, इक्वल लो लिया, अभी हमारे पास डे वही है, ठीक है स्वीप। यहाँ पे हमारे पास ये हुआ हाई कंफर्म, इसके इंटरनल इंडस्टमेंट लेके इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है, अगेन हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा अब 5 मिनट पे। और हमारे पास टारगेट है फर्स्ट ये बाय स्टॉप्स यहाँ से, और फर्स्ट ये अगेन ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, अगेन ये हाई, ये सारे टारगेट हम करते जाएंगे। सी यहाँ पे आते हैं लो टाइम फ्रेम, इक्वल लोज लिया, ऑर्डर ब्लॉक टैप इधर। अब यहाँ से अगर देखें इस डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री से हमारे पास जो एस एल बैठ रहा है वो 100 पिप का है, यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे एक एंट्री हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं 0.002 की $20 रिस्क, एस एल इसके नीचे जाएगा। और फर्स्ट टारगेट करेंगे हम 50% एंड देन एक्सट्रीम बाय स्टॉप्स, हमारे जो भी बाय स्टॉप्स थे ये वाले, ठीक है ऊपर, ये अब हमारे पास टारगेट आ रहे थे, ठीक है। तो हमने इसको टारगेट किया इन बाय स्टॉप्स को, क्योंकि ऊपर हमारे पास 50% एरिया था, वहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन डिस्प्लेसमेंट का वेट कर रहे थे अपन, ठीक है यहाँ पे। तो ये होगा अपने पास अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, अगर इसके ऊपर हमारे पास क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट एंट्री हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, अगेन कंफर्मेशन इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, यहाँ पे स्पीड आ रही है, अगेन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सी यहाँ पे ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चलते हैं 5 मिनट पे। यहाँ पे हुई क्लोजिंग, अब इस क्लोजिंग के साथ ही हमारे पास अगेन ये एरिया हो गया पूरा डिमांड एरिया, ठीक है यहाँ पे। अब इस डिमांड एरिया के 50% पे अगर हम आए तो अगेन यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं 50%। ये पूरा ही एरिया है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं इधर। और टारगेट हमारे ये पूरे बाय स्टॉप रिसेंट हाई। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, यहाँ पे टाइम हो रहा है लंदन, सी न्यूयॉर्क में देखते हैं। यहाँ पे अगेन स्पीड, ये पूरी बाय स्टॉप टारगेट। डेली टाइम फ्रेम आते हैं अब।
देखा जाए तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के 50% पे आया हुआ है ये वाला। ठीक है, यानी कि जो हमारे बायस थे डेली, वो बेरिश थे। और यहाँ पे आके इसने क्या किया, बाय स्टॉप्स लिया हुआ है इधर। यहाँ पे 1 घंटे पे आता है ये वाला एरिया इधर। यहाँ पे पहले एक्सपेंशन आया था और यही 50% एरिया है। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट। हाई टू लो फिब 50% एरिया। यहीं से ड्रॉप हुआ है, 50% से ड्रॉप हुआ। लो लिया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये 50% एरिया से ड्रॉप हुआ था। इंटरडे बायर्स, यानी कि यहाँ से जो अपन सेल प्लान कर रहे थे वो अभी आया है, पर लिक्विडिटी लेके आया। पर जो हमारे पास टारगेट थे, प्रीवियस डे लो या रिसेंट लिक्विडिटी, वो तो ऑलरेडी टारगेट हो चुकी है। तो यहाँ से हम सेल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेली बेसिस ट्रेड बन रही है यहाँ पे। वो भी यहाँ पे हमने कोई ट्रेड किया हुआ नहीं था वैसे भी। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब इसका अगर फेल हो रहा है तो हाई टाइम फ्रेम, यानी कि आपके पास डेली बायर्स भी डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये हो रहा है आपका मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर। सी, ये आपके पास स्पीड आई, डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे। अब अगेन 1 घंटे पे आओगे आप यहाँ पे, तो आपके पास अगेन यही एरिया, यानी कि जो अपन ने बॉस मार्क किया हुआ था, वो आपके पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। इधर इसने क्या की, मेजर लिक्विडिटी स्वीप करी, ये जो पूरा एक्यूमुलेशन एरिया था डिस्प्लेस किया। अब इसके 50%, यानी कि ये जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपके पास डिमांड एरिया है। अब मैं यहाँ पे ये इसकी जो भी ड्राइंग्स है इसके अंदर वो सारी मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास इसका भी लो स्वीप हुआ है इधर। और स्पीड यहाँ पे देखो, आपके पास ये जितने टाइम इसको सेलिंग आने में लगा, उससे उससे कम समय में इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन आपके पास ये पूरा ऑर्डर फ्लो ये हो गया बुलिश। और इसका 50% एरिया हो गया आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50% एरिया। ये ये हो गया आपके पास डिमांड जोन। डिमांड इधर। अब देखा जाए बेसिकली, तो हम इस लो से ये पूरा हाई टारगेट कर रहे थे, ठीक है। कहाँ तक, ये पूरा हायर आई जो अपने वीकली टारगेट थे इधर, कुछ इस तरह से। पर अपन ने इतना नहीं, ये बाय स्टॉप को भी और यहाँ से नॉर्मली ट्रेड देखी हुई थी। अगर यहाँ से देखें तो ये पूरा टारगेट अपने पास था, जो कि 850 पिप था इधर, ठीक है, यहाँ पे। अब चलते हैं अगेन डेली टाइम फ्रेम। ये करते हैं डे क्लोज। इसको टाइम जाएगा, अपने पास लंदन ही है, अभी भी टाइम है बहुत न्यूयॉर्क में। यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, ये पूरा ही ऑर्डर फ्लो अपने पास बुलिश था, ठीक है। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी थी 1 घंटे पे, यानी कि अगर इस एरिया में आ रहा है। अब नॉर्मली अगर हम देखें, ठीक है, तो हम कैजुअली अगर कोई पुल बैक आ रहा है तो हम इस लो से इस हाई तक का भी फिब लगाते हैं, और हमने भी लगाया। और हमारे लिए ये एरिया बुलिश एरिया हो गया था, यानी कि ऑर्डर फ्लो अगेन, नीचे वाला भी और ये वाला भी। यहाँ पे भी हमारे पास बाइंग का एक ट्रेड बना हुआ था। लेट्स सी, न्यूयॉर्क सेशन में ये आया था यहाँ पे, नेक्स्ट डे आया था, इस डे आया था याद नहीं। सी देखते हैं, देख 3 4, हमें चाहिए 530। ठीक है, यहाँ पे
ये हमारे पास मिटिगेशन, और हमारे पास डिमांड एरिया नीचे, यानी कि यहाँ से तो हम कोई ट्रेड देख नहीं रहे प्रीमियम एरिया से। वेट करेंगे। ठीक है, अगेन प्रीमियम एरिया में आया अपने पास, यहाँ पे इंडस्ट्री यानी कि ये एक हाई बनाया। इसके अंदर अभी भी कोई है नहीं, लेट्स सी। 50% एरिया से कोई भी आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, यानी कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बुलिश हो रहा है, ठीक है, वहाँ से हम ट्रेड देखते हैं। डिस्काउंट में आया, ठीक है, ये अपने पास रिसेंट हाई, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। न्यूयॉर्क सेशन एशिया, यानी कि ये है एशिया का हाई आपके पास, सॉरी लंदन का हाई यहाँ पे, लंदन इस एरिया में आ रहा है, 50% पे टैप हो रहा है। अब ये 50% पे हो या इस डिमांड पे हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्काउंट एरिया पर हम अगर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एक सेटअप बेस, डेली बेस, लिक्विडिटी बेस, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपके पास फिर से एक हाई बना दिया इंटरन, अगर यहाँ पे अगर प्राइस नहीं, ये वाला हाई, इसने लो हाई ये ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे ये स्वीप है, 5 मिनट पे भी ये स्वीप है, पर आपको क्लियर दिखेगा नहीं, इंटरनल दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हाई, ये आपके पास फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट पे आपके पास ये कैंडल हो रही है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है, देखते हैं। ये आपके पास अगेन स्पीड डिस्प्लेसमेंट 50% से, हमें यही चाहिए होता है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए। अगेन आपके पास ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके पास एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है, इधर, ये आपके पास हो गया स्पीड एरिया, स्पीड जोन, और जिसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, लेट्स सी। ये आया स्पीड में, यहाँ पे आपकी एंट्री, ठीक है, इसी एरिया में, और आप टारगेट कर रहे हो लंदन हाई, यहाँ पे हमारे पास एंट्री बनी थी और हमने ये एंट्री ली हुई थी, और एसल था ये लो, और टारगेट अगेन ये हाई, और ऊपर हमारे पास बाय स्टॉप पड़े हुए थे, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था, नेक्स्ट टारगेट ये हाई था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमने बाय लिया। तो ये अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी रेट था, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, एसएल रखेंगे लो के नीचे, जो कि जा रहा है हमारे पास, अगर देखा जाए 0.1 100 पिप बाइंग, ठीक है, 100 पिप का एसएल है, तो हमारे पास $30 एसएल, और टारगेट है हमारे पास अगेन, फर्स्ट टारगेट हमारे पास लंदन है, यानी कि 150 पिप, और 1:2 आएगा बाय स्टॉप पे, तो यानी कि 1:2 हमारे पास टारगेट है। फर्स्ट हम यहाँ पे क्लोज करेंगे एंड देन बाकी टारगेट करेंगे। अगेन आपके पास क्या हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस एरिया का ब्रेक इधर, अगेन आप यहाँ पे लेयरिंग कर सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक आपके पास, यानी कि इस सिंगल कैंडल, बाकी ऑर्डर ब्लॉक तो टैप हो चुका है, बस हल्का सा इम्बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पे आता है, आप अगेन एक शार्प एंट्री इधर डाल सकते हो। यहाँ पे ये आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, एसएल हमारा इसके नीचे, ठीक है, अगेन हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे बाय, एसएल इसी के नीचे, टारगेट हमारा ये रिसेंट हाई जहाँ पे स्विप करके आया हुआ है एक्चुअली, ये आपके पास रिसेंट। अब यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है विक्स, ठीक है, इधर न्यूयॉर्क सेशन की एंट्री थी अपनी एकदम टाइम और प्राइस के हिसाब से परफेक्ट। अगेन एक्सपेंशन डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट टारगेट हिट, अगेन नेक्स्ट टारगेट 1:2, $60, नेक्स्ट टारगेट भी अपना टारगेट हिट हुआ इधर, तो ये हमारी एंट्री ली हुई थी। नेक्स्ट हम बाय स्टॉप के बाद सेल देख रहे थे इधर, ठीक है, इधर ये हमारे पास बाय स्टॉप हुआ, पर इसने पहले ही लिक्विडिटी ले ली, जो भी हम बाय स्टॉप के बाद देख रहे थे, तो अब यहाँ पे हमारे पास था कि यहाँ पे हम अब सेल ना देखें, ठीक है, हम इसको डिस्प्लेस होने दें एंड देन नीचे वाले एरिया से बाय देखें। अगेन हमने 1 घंटे पे आया, अब
यहाँ पे अपने पास क्लोज होने देते हैं डेली कैंडल। इसको करते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास बाय स्टॉप के ऊपर डिस्प्लेस नहीं हुआ, यानी कि स्ट्रांगली क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, ये स्वीप हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ये रही। यहाँ पे तो कोई बेरिश इम्बैलेंस से रिजेक्शन, नेक्स्ट डे ओपन होने देते हैं, थोड़ा स्पीड से करते हैं। ये देखो यहाँ पे स्वीप ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, पर अगर हमें सेल लेना है तो इस पूरी जिसने भी स्वीप किया हुआ है, इस ग्रीन कैंडल को जिसने भी स्वीप किया है उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, स्पीड के साथ, तभी हम यहाँ से सेल करते हैं। पर अभी हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं, वरना हम सेल लेते। तो हमारे पास यहाँ पे कोई सेल की एंट्री तो नहीं थी प्रॉपर, अगर उस हिसाब से देखूँ मैं वीकली बायर्स के हिसाब से। ठीक है, लेट्स सी ये आपके पास क्या कर रहा है यहाँ पे। अब ये पूरा लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फेयर वैल्यूएशन स्पीड डिस्प्लेस कर रहा है, पर वो स्लो। नेक्स्ट डे ओपन हुआ, डेली बायर्स पे चलते हैं अगेन। अब आपके पास डेली बायर्स क्या हुए, बुलिश हो गए, लिक्विडिटी स्वीप। और जो भी अब ये सारी वीक्स अपने पास लिक्विडिटी है। ठीक है, नीचे लिक्विडिटी इसने क्लियर कर चुका है ये दोनों वीक्स की। अब यह ऊपर से अपने पास ये पूरी लिक्विडिटी है, जितनी भी वीक्स है ये सारे लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, ऊपर का। सॉरी, यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही है ना, कोई बोल नहीं रहा बहुत देर से। ठीक है, सी इधर। ठीक है, चल छोड़ो, ये अपने पास लिक्विडिटी पूल है इतना। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास कंफर्मेशन बनती है। ठीक है, इधर यहाँ पे अगेन सारी ड्राइंग हम यहाँ पे मिटा देंगे। अपने पास डेली बायर से बुलिश, अपन ने सीधा नॉर्मली फिब लगाया। अब अपने पास वीकली के वीकली बुलिश, डेली बुलिश, यानी कॉम्बाइन बैठ गया। हाई टाइम फ्रेम अपना बुलिश है, डेली बेसिस भी बुलिश आ गया। तो आज का दिन है हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बाय की ओर। तो जो भी हम ट्रेड लेंगे वो तो बाय ही लेंगे, नो डाउट। और डिस्काउंट एरिया पे अगर हमारे पास ट्रेड बन रहा है तो हम उसको हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब वीकली और डेली कंबाइन हो चुके हैं, तो यहाँ पे अच्छा रिस्क ले सकते हैं डिस्काउंट एरिया से। ये अपने पास पूरा डिमांड जोन है। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का 50% एरिया डिमांड जोन यहाँ पे, इधर। तो इस एरिया में आने के बाद अब जैसे कि अपन ने बात की, हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक, अभी इसको इसको हटा देते हैं। ठीक है, इधर ये वाला एरिया यहाँ पे स्वीप हुआ है। ठीक है, इस कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ है। तो टारगेट अब जब भी स्वीप होता है कोई हाई लो, तो वो टारगेट लो होता है, पर यहाँ पे स्ट्रांगली वो रिजेक्शन नहीं है, ये टारगेट होने वाला है। ठीक है, इधर। अब यहाँ पे अपन ने देखा है कि ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था जिसने स्विप किया हुआ था, यहाँ पे हम देख रहे थे बाय। ये अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, चार्ट का मैंने एनालिसिस भी भेजा हुआ था ग्रुप पे, आप चेक कर सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से हम देख रहे थे इस डिमांड एरिया से कंटिन्यूशन, यानी कि हाई गियर की ओर मार्केट को, यानी कि इस एरिया से हम देख रहे थे हायर। ठीक है, इधर ये अपने वीकली और डेली बायर्स के हिसाब से थे। अब अपने पास क्या है, डेली बायर्स बुलिश है, तो अपने को क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप, सेल स्टॉप, लिक्विडिटी पूल, जो कि मार्केट ले, एंड देन उसके बाद अपन कंटिन्यूशन करें हाईयर की ओर। तो अपने पास सेल स्टॉप यानी कि लिक्विडिटी पूल कौन सा है। ठीक है, सेल स्टॉप लिक्विडिटी पूल, यानी कि अगर आपके पास डेली बायर्स के हिसाब से ये लिक्विडिटी पूल ले रहा है, क्योंकि इसके बाद आपके पास यही पुल बैक है। 5 मिनट पे आओगे, आपके पास कोई बुलिश इम्बैलेंस है क्या, पहले आप चेक कर लो 5 मिनट पे फिब लगा के। कहाँ से आपके पास ये स्विंग दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक भी आप फिब लगा रहे हो ना, तो ऑलरेडी 50% से मार्केट कंटिन्यूशन किया हुआ है। तो जब ये 50% डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो लिक्विडिटी ही टारगेट होगी। ये जो 50% से गया हुआ है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका बेरिश पीडीए। इसको मैं ब्लैक मार्क करता हूँ। यहाँ से तो अपन कोई बाय देख नहीं रहे, क्योंकि अपना डिमांड जोन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अब अपन डिमांड जोन को और रिफाइन करते हैं। कहाँ से, कि जहाँ से भी हमारे पास कोई
सेल स्टॉप हो या लिक्विडिटी पूल हो, ना कि हम यहाँ से बाय करेंगे। अभी अभी ये समझाया मैंने कि हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। जिसके नीचे कोई रेफरेंस एरिया लिक्विडिटी पूल हो, हम उसको उधर रिफाइन करेंगे, यानी कि यहाँ तक। तो ये डिमांड अपना रिफाइनमेंट हो गया। ठीक है, यानी कि अगली बार अब जब हम बाय देख रहे हैं उस इस एरिया से देखेंगे। पर यहाँ पे भी अपने पास अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम कर सकते हैं। मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, डेली बायर्स ये वाला एरिया ही रख रहा हूँ, पर हमें पता है ये सेल स्टॉप के बाद ही जाना है। इधर इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे। सी, अपने पास है एशिया सेशन। यहाँ पे आपके पास ये हाई कंफर्म हुआ है, इंटरनल इंड्यूसमेंट ले चुका है। ठीक है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, इस लेग में कोई इंड्यूसमेंट नहीं था। तो एक्सट्रीम इंड्यूसमेंट एज ए इंड्यूसमेंट यही है आपके पास। ठीक है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है आफ्टर फर्स्ट पुल बैक, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, कोई भी फर्स्ट पुल बैक आपका रिसेंट, यानी कि एक्सट्रीम लिक्विडिटी यही होती है, यानी कि एज ए इंड्यूसमेंट भी यही है आपका। इसके बाद मार्केट ने अगेन हाई ब्रेक किया। ठीक है, इसके इंटरनल इंड्यूसमेंट ने बनाया, यानी कि ये हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अगेन अब आपके पास यहाँ पे 50% से इंड्यूसमेंट के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से एक स्ट्रक्चर बना रहा है। अगेन यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट लिया, इसके इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, इसके 50% से अगेन हायर जा रहा है, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो, हाई गया, डिस्प्लेस किया, ये है स्पीड एरिया, यानी कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना। पर यहाँ पे अपन ट्रेड नहीं कर रहे, डेली बायर्स अपने बुलिश है। हाँ, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ठीक है, अब ये फेल हो चुका है इधर। अगेन इसने उल्टा इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट बनाया। यहाँ से एक सेल ट्रेड यहाँ पे इसने बनाया, ठीक है, सेटअप बनाया। इसके इंटरनल पूरा नीचे इक्वल लॉस छोड़ के आया हुआ है, ये देखो लिक्विडिटी पूल दिख रहा है आपको, ये इक्वल लॉस। यहाँ पे इसके अपोजिट ऑर्डर ब्लॉक भी है, इंड्यूसमेंट भी है। तो इसने क्या किया, ये टारगेट अगेन देखते हैं अपने पास अपने पास डेली 50% एरिया है यहाँ पे। तो मिनिमम ये क्या कर सकता है, यहाँ पर टारगेट कर सकता है, ये लो, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगेन कोई स्ट्रक्चर बनता है, यही सेम रिपीट होता है हायर। ठीक है, सेल स्टॉप इक्वल लोज लिया। ठीक है, सी, डिमांड पे टैप हुआ, नीचे है सेल स्टॉप। अब यहाँ पे हमें देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पे जो भी हाई लोज हो रहे हैं रेडी, वो हम मार्क करते जाएंगे। अगेन यहाँ पे एक पुल बैक बना, सॉरी, अगेन देखो फिर से ये एक पुल बैक बना। यहाँ पे ये पुल बैक इम्पोर्टेंट है। अब क्यों, क्योंकि सेल स्टॉप ले चुका है। ये जो डिमांड एरिया था ना अपना, यहाँ पे अपन ने रिफाइन किया हुआ था, ये सेल स्टॉप ले चुका है। तो ये होगा अपने लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। इंडस्टमेंट ले चुका है, अब हर कंफर्मेशन बाय करना है और टारगेट करना है हमें ये लिक्विडिटी। कौन सी, ये वाली हम टारगेट कर रहे हैं ना अब, ये है हमारे पास नेक्स्ट टारगेट इधर। तो अब बताओ, डेली बायर्स आया, अब जो यहाँ पे किया है हमने वो यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, यानी कि बाय की ट्रेड जो अपन ने ली हुई है। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए, रविंद्र भाई बताइए। एक तो आप फट से बोलते नहीं हो। एक मिनट, रविंद्र भाई बोलना नहीं है तो फिर हो क्यों आप यहाँ पे। ठीक है, चलो छोड़ो इनको, कंटिन्यू करते हैं। माइक ऑफ करके रख देते हैं, बस सुनते हैं यार। ठीक है, लेट्स सी।
स्टॉक ये हुआ आपके पास कैंडल क्लोज। अब जब कैंडल क्लोज हो रही है तो हम इसके 50% पे यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये सुई पे ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंडल स्पेसिफिक अगेन लो हाई नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपका ये 50% एरिया आप इसमें काउंट कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट से जाओगे डायरेक्ट एंट्री तो आप कर सकते हो लो रिस्क के साथ। 100 पिप का एसएल बैठेगा सेम जो इधर बैठा था, पर इसमें भी आपको रिफाइनमेंट करनी है, 50% रिफाइन करो यहाँ पे। 50% बाइंग एरिया, ठीक है। अब आपका 100 पिप का डायरेक्ट 50 पिप हो जाएगा एसएल, यानी कि आपकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आप बाय लोगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो चुका है, कंफर्मेशन। टारगेट क्या है हमारा यहाँ पे? ये हाई यहाँ पे। और एक्सट्रीम देखा जाए, एक्सट्रीम हम टारगेट कर रहे थे ये पूरा, क्योंकि यहाँ पे ये बार स्टॉप लिया है, 50% से एक करेक्शन आनी है। एक्सट्रीम हम कर रहे हैं ये पूरी वीकली हाई रही, ठीक है। फर्स्ट टारगेट पर हमारा ये था सेव, ठीक। यहाँ पे हम डालते हैं बाय, आने देते हैं इसको पहले। यहाँ पे सॉरी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर निकल गया। बाय, एसएल हम डालेंगे इस लो के नीचे। टारगेट हम कर रहे हैं 50%, ठीक है। जो भी आपके हिसाब से रहे, 1:2 फर्स्ट टारगेट रखें, देन नेक्स्ट, ठीक है। तो 50 पिप का एसएल जा रहा है, तो हम सबसे पहले 100 पिप देखेंगे, कि सोचेंगे कि 100 पिप हमारा फर्स्ट टारगेट है, यानी कि ये वाला, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। अब हम अगेन ब्रेक इवन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम बहुत लंबा टारगेट देख रहे हैं, तो इस एरिया में क्या होता है, कई बार अगर वो टाइम और प्राइस के हिसाब से नहीं है तो मार्केट वहाँ पे एक्यूमुलेट करता है। कई बार सेटअप तो बनता है, पर जब तक न्यूयॉर्क या वॉल्यूम ना आए एक्यूमुलेट करता है। तो ऐसे में हम ब्रेक इवन करें तो ब्रेक इवन हिट हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखो वापस उसी एरिया में आया, ठीक है। 8 10 पर हमारे स्ट्रक्चर बुलिश है, 1:2 टारगेट हुआ। देन अगेन कंटिन्यू देखते हैं। अब यहाँ पे 1 घंटे की पिक्चर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, रिजेक्शन हुआ, 1 घंटे पे कैंडल क्लोज नहीं हो रही है ऊपर, ठीक है, इधर। और नीचे देखा जाए तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जो स्वीप हुआ था, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये जो डिमांड एरिया अपन ने निकाला हुआ था ना इधर, ये मिटिगेट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ये निकाला था, पर इसी दिन नेक्स्ट डे यानी कि सेम डे अपने पास एफओएमसी मीटिंग थी, ठीक है, रात 12:30 बजे, यानी कि एफओएमसी का टाइम मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वाला। यहाँ पे एफओएमसी है अपने पास। लेट्स चलते हैं 5 मिनट पे इधर। अब यहाँ पे एक्चुअली अपने पास मैंने डाला हुआ था नो ट्रेड, क्योंकि एफओएमसी थी, और एफओएमसी में अपने को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं किया हुआ था इस ऑर्डर ब्लॉक पे। हमने पास बस यही ट्रेड देखा हुआ था, वापस से मैंने कहा था कि नो ट्रेड, वहाँ पे आपको ग्रुप में शेयर किया हुआ था ये पिक्चर सेम। सी, यहाँ पे अगेन अब देखो कितने बार उसी एरिया में रहा, क्योंकि एफओएमसी से पहले ऐसा होता है, नॉर्मली लिक्विडिटी बनाता है मार्केट। सी, यहाँ पे अगेन हाई लो। अब ये है हमारे पास एफओएमसी यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे। सी, यहाँ पे ये आपके पास एफओएमसी मार्केट हायर, ठीक है। यहाँ पे इसने एसएमटी बनाई थी आई थिंक, एंड देन मार्केट अगेन हायर हुआ था। और आपके पास अब फिर से यहाँ पे फाइनली कैंडल क्लोज कर दिया इधर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आएंगे फिर से, ये आपके पास कैंडल स्ट्रांगली क्लोज है इधर, ठीक है। अब हमारे पास सीधा नेक्स्ट डे ओपनिंग है। यहाँ पे डेली बायर्स हम देखेंगे कि हमारे पास कैंडल, अभी कैंडल क्लोज हुई है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है अभी तक, हम नेक्स्ट डे बायर्स देखते हैं।
अब हमें देखना है नेक्स्ट डे 5:30, यहाँ से इसके बाद अगेन मार्केट अगेन लो आया। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये था, ये देखो यहाँ पे पेंडिंग छोड़ दिया, यानी कि ऑलमोस्ट ये हाई इक्वल हाई छोड़ के मार्केट अगेन ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, जहाँ से हम देख रहे थे इस ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि डेली डिमांड जोन, यहाँ पे टैप हुआ इस एरिया में। यहाँ से हम देख रहे थे अगेन बाय। ठीक है, पर ये रात का समय था और इतने वॉल्यूम में कोई ट्रेड करता ही नहीं है, तो यहाँ पे पूरी रिस्की था कि कुछ भी हो सकता है। अगेन हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा था वो हाई ही था इस ऑर्डर ब्लॉक से, यानी कि हम हायर हाई देख रहे थे ना, यहाँ से कंटिन्यूशन। यहाँ पे लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा था, इस 50% एरिया से यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ से भी हम एक एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेल आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 नेक्स्ट डे, अगेन इसी ऑर्डर ब्लॉक से क्या हुआ, हाई हायर हाई लगाया। यानी कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो अगर मान लो हमारी ट्रेड होती, ठीक है, लेते तो नहीं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिस्क बहुत बढ़ जाता। तो हमारे पास अगर 0.01 से बात की जाए $15, यानी कि 150 पिप का रिस्क था, पर बहुत ज़्यादा रिस्क था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक टैप। अब हमारे पास अगेन ऑर्डर ब्लॉक टैप होकर नीचे क्लोजिंग नहीं है, स्वीप है। अगेन क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अब कंफर्मेशन है कि ये जो 12:30 की कैंडल है अपने पास, यहाँ पे टाइम फ्रेम देखोगे, ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, यानी कि इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हुई, 12:30 लिक्विडिटी स्वीप करके हाई क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जो हमारा टारगेट था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हुआ, लेट्स सी। अब ये आया मॉर्निंग में इस वीकली के 50% ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ऐसा सेल का कोई प्रॉपर रीज़न नहीं था, तो इस वजह से हमने जो वीकली बायर्स थे हमारे पास बाइंग के थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं था कि हम सेल करें। ठीक है, लेट्स सी, हमारे पास डेली बायर्स सब बुलिश ही निकल के आ रहे थे क्योंकि कैंडल स्ट्रांगली क्लोज हो रही थी। यहाँ पे लेट्स से आगे बढ़ाते हैं, 5:30 पे ले चलते हैं इसको। यहाँ पे नेक्स्ट डे डेली बायर्स, अगेन आपके पास वीकली को सपोर्ट करते हुए डेली कैंडल हुई है बुलिश क्लोज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगेन आप क्या करोगे, डेली बायर्स हमको रिपीट करना है, लो टू हाई फिब लगाओगे और देखोगे डिस्काउंट, यानी कि सस्ते में आप कब मिलेगा, 50% एरिया मार्क कर देंगे, 52 लो कर सकते हैं मार्क। अगेन अपने पास क्या है, डिमांड जोन, राइट, ये है अपने डेली बायर्स जोन। अब हमें कल की स्टोरी पता है, एफओएमसी पता है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो पता है, डिमांड जोन निकाला, 12:30 की कैंडल हमें पता है कि इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। तो नेक्स्ट, अब जब भी हमने प्रीवियस भी बैक टेस्ट किया है, एफओएमसी को पढ़ा है, कभी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो पे आता है तो मार्केट पंप होता है। ठीक है, इतने बार बैक टेस्टिंग करी हुई है, तो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इधर और यहाँ से हमने ट्रेड लिया हुआ है अगेन इस ऑर्डर फ्लो पे, इधर, और इसको हम यहाँ पे, ये 50% एरिया है, पूरा इंस्टीट्यूशन था। यहाँ से अगेन सेम सेटअप, मार्केट आ रहा है, कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल कर रहा है, ट्रेड एंड देन अगेन हाई टारगेट, सिंपल, वही हमें रिपीट करना है। अब यहाँ से जो सेल आया था मॉर्निंग में, वो उसका हमारे पास कोई लॉजिक लॉजिक तो थे, पर उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेट नहीं था कि हमने वहाँ पे सेल नहीं किया था। यहाँ पे इसने प्रीवियस डे हाई लिया, लिक्विडिटी कलेक्ट करी, अगेन हाई, यहाँ पे अगेन एक्सपेंशन, अगेन हाई स्वीप, नीचे। अब ये तो ऑर्डर फ्लो पहले ही टैप था, ठीक है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले ही टैप करके एक्सपेंशन आ चुका था, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग, यानी मार्केट टारगेट करेगा एक्सट्रीम आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक, नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, अगेन क्लोज, नेक्स्ट टारगेट, यहाँ से लिक्विडिटी टारगेट हुई, ये हुआ आपका हाई कंफर्म। ठीक है, अब होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर,
बॉस डिमांड एरिया नीचे, यहाँ से कोई बाय सेटअप बनेगा नहीं, बनेगा भी तो लो प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, 50% पे कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो ये है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। लेट्स सी, इस एरिया का इंतज़ार है हमें। 50% पे नीचे यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस, सेल स्टॉप यहाँ पे मार्क कर देते हैं, सेल स्टॉप। नेक्स्ट सी, आया यहाँ पे डिमांड एरिया पे, यहाँ पे इसने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है, अगेन सी, अब यहाँ पे हमारी ट्रेड बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल लोज है या नहीं पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली, पर अगर इक्वल लोज है तो इसको लेने का वेट करना पड़ेगा, पर ये इक्वल लोज नहीं है, स्विप है। ठीक है, चार्ट में कहीं ओंडा में कहीं फ़र्क होता है थोड़ा बहुत, पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के चल रहे हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, तो हम यहीं पे एंट्री करेंगे। ठीक है, ऊपर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे लिए ट्रैप है, यहाँ से जो सेल करेगा वो फंसेगा। डेली बायर्स बुलिश है। ठीक है, सी कैंडल क्लोज, यहाँ पे हम कर रहे हैं बाय। एसएल हम रखेंगे इस लो के हल्का सा नीचे रख देंगे इधर। ठीक है, हो सकता है ये इक्वल लोज हो। टारगेट हम कर रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हायर हाई, और नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास वीकली का हायर हाई। तो यहाँ पे हम मल्टीपल ट्रेड यानी कि दो करेंगे, एक फर्स्ट टारगेट करेंगे ये है, तो नेक्स्ट हायर हाई एसएल हम इसी के नीचे रखेंगे। तो कुल मिला के दो, मेरे पास दो एंट्री है, कुल मिला के दोनों के एसएल जा रहे हैं मेरे पास $60। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो है तो मैं इतना रिस्क ले ही सकता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास कितना है, $500 से मैंने स्टार्ट किया है, एंड देन मैं ये वीकली बेसिस पे मेरे पास कितने बन रहे हैं एक वीक में, वो भी कम रिस्क के साथ। ठीक है, एंट्री एक्टिव, लेट्स सी, अगेन उसी एरिया पे आया। अब अगेन आपको कंफर्मेशन चाहिए, मान लो ये इक्वल लोज है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको नीचे ही रख रहा हूँ। यहाँ पे अगेन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्पीड के साथ क्लोजिंग हो रही है, आप अगेन एंटर कर सकते हो उसके 50% पे। ठीक है, ये स्विप करके भी हो सकता है मे बी, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा स्विप करे, अगेन डिस्प्लेस हो, अगेन कुछ कंटिन्यूशन इस तरह से स्विप। ठीक है, अब ये आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इधर, यहाँ पे एंट्री तो वही है सेम, कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा, एंट्री मैं वहीं पे करूँगा फिर से। अगेन लो क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे अगेन, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इन लोगों के नीचे ये हाई बना, यानी कि नेक्स्ट अगर ये स्वीप होके कर रहा है तो अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा हमारे लिए इधर, यहाँ से ये शिफ्ट हुआ इधर। सी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ये एसएल गया है, मान लो मेरा एसएल गया हुआ है, ये मेरे को ध्यान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास यही चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके बाद हम एंटर करेंगे इधर। ये हुआ डिस्प्लेस, रिजेक्शन, ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब मेरी एंट्री होगी यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉपर है स्विप, और टाइम और प्राइस के हिसाब से ये है लंदन सेशन। तो लंदन सेशन हमें पता है प्राइस हो सकता है एक्यूमुलेट यहाँ पे न्यूयॉर्क तक, और फिर दे सकता है न्यूयॉर्क में अगेन एक्सपेंशन। हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, अगेन एसएल रख रहे हैं इसके नीचे, ये है हमारा फर्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये हाई, ये वाली एंट्री अपन ने की हुई थी। अगेन ये एसएल, ये है हमारे टारगेट्स। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही एंट्री हो गई क्या। ठीक है, अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, 60, 60 नहीं $30 का एसएल जाएगा।
$40 जा रहा है, ठीक है। 40 $80 सी कंटिन्यू करते हैं। अब टाइम और प्राइस के हिसाब से अभी भी हमारे पास लंदन ही ओपन है। न्यू थर्ड 530 उसी एरिया में घूम रहा है। अब न्यूयॉर्क ओपन होगा। न्यूयॉर्क ओपन होगा और यहाँ पे बना है अब अगेन लो स्वीप करके एक ऑर्डर ब्लॉक। देखना है यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा है। ये है हमारे पास अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है। ये तो टाइम और प्राइस के हिसाब से नहीं था, पर ये टाइम और प्राइस के हिसाब से ज़रूर है। जो हमने एंट्री बनाई थी ना, यहाँ पे भी एंट्री बनाई थी, ये क्या था, एशिया सेशन, नो टाइम और प्राइस। यहाँ पे भी कोई लंदन, यहाँ पे भी कोई परफेक्ट नहीं था, पर ये परफेक्ट है इधर। यानी कि अब हम अगर यहाँ पे एंट्री करें, एसएल इसके नीचे परफेक्ट जाएगा और यही होगा फाइनल एसएल इसका। यहाँ से ऊपर ना नीचे एसएल जा रहा है, वैलिड ही एसएल होगा, ठीक है। तो अगेन ये है हमारे पास टाइम और प्राइस के हिसाब से एंट्री, ये है टारगेट, ठीक है। सी एंट्री डालते हैं यहाँ पे बाय, एसएल रखेंगे इसके नीचे। अब यहाँ पे ये डरा सकता है, ठीक है। पर अब प्राइस पे हमें स्टिक रहना है, सेटअप पे स्टिक रहना है। डेली बायर सेटअप यही अपन ने प्रीवियस भी फॉलो किया हुआ है, ठीक है। एसएल वही रहेगा। ठीक है, ये है अपने पास फर्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास हायर आई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वीकली था, वीकली डिस्कशन। अभी ट्यूसडे ही है, लेट्स सी अगेन नेक्स्ट डे क्या हुआ है। यहाँ पे आई थिंक चलेगा नहीं, पर ये अपने प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं। नेक्स्ट डे अगर हम फिर से देखें, न्यूयॉर्क 530 कंटिन्यू हायर आई, और ये ट्रेड हमारा फर्स्ट क्लोज 100%। इसमें भी हम क्लोज कर रहे हैं 50%। अब क्योंकि हायर आई लगता है तो एक क्योंकि इसने फिर से पूरा हाई टारगेट किया है, तो अब टाइम है करेक्शन का। नेक्स्ट डे अगेन अपन है बुलिश, ठीक है। अपने डेली बायर से बुलिश यहाँ पे। अपने पास डेली कैंडल क्लोज हुई नहीं है, लेट्स सी क्लोज होने देते हैं। ट्यूसडे ही स्टार्ट है, नेक्स्ट डे ओपन, ठीक है। यहाँ पे अगेन अपन बुलिश है, सारा यहाँ पे कचरा हटा देते हैं। अगेन अगेन हम है बुलिश, डेली बायर्स हम वही रिपीट करेंगे। पर अब यहाँ पे ये लो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं, वीकली के जो भी टारगेट थे। अगेन हमारे पास है 50% एरिया यहाँ पे, वही सेटअप हम रिपीट कर रहे हैं। अगेन अपने पास क्या है, डिमांड जोन। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कोई सेल स्टॉप मार्क करते हैं कि हमारे पास सेल स्टॉप कौन सा है, प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये हाई क्लोज हो रखा है, और इसका भी हमारे पास प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही हुआ था, ठीक है। जहाँ पे भी हम कल ट्रेड कर रहे थे, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे इसने आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक बनाया, ये वाला। और ये है हमारे सेल स्टॉप यहाँ पे 50% एरिया के नीचे, ये है सेल स्टॉप, ठीक है, इधर। तो ये है अपना पीडीए। इस पीडीए को रिफाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है। पीडीए कैसा भी हो, हमें देखना है कंफर्मेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड कंटिन्यूशन। सही, यहाँ पे अब हम इसको लेने देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। 50% के नीचे ही आता है, पर अगर आप सेल स्टॉप लगा रहे हो तो वहाँ पे आप देखो ना कि क्या है, कि हम क्यों लगा रहे हैं, रीज़न क्या है। अगर वो नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर बेस कर रहे हो, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट है, राइट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ये मेरे पास हाई कंफर्म है, ठीक है। अब प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ था,
आप क्या करोगे, इधर ही हुआ था ना ये, तो आपका ऑर्डर फ्लो कौन सा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये डिमांड एरिया पूरा। तो आप अगर फर्स्ट इंडस्ट्रीमेंट के बाद कोई ऑर्डर फ्लो होता है वो डिसीजनल होता है, यानी कि ये जो ऑर्डर फ्लो है ना यहाँ पे, ये जो गया हुआ है इंडस्ट्रीमेंट के बाद इधर से बाय, ये डिसीजनल था, ये जो बाय गया है आपके पास कौन से सेशन में गया है, एशिया में। ठीक है, इधर लंदन 1 बजे, यानी कि अगर इसके बाद देखा जाए 130, 130 नहीं, ये बुलिश ही था लंदन में। देन ये मिड, यानी कि एशिया, नेक्स्ट डे ओपन, यहाँ पे एशिया शुरू है, ठीक है, इधर, यानी कि इस ऑर्डर फ्लो से ये हायर गया हुआ है इधर पहले, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हाई कंफर्म हुआ, आपके पास नेक्स्ट, यानी कि डिसीजनल ये है और एक्सट्रीम ये है, तो एक्सट्रीम से आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होता है, डिसीजनल से आपके पास जाएगा पर वो लो प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, यानी कि अभी भी चांसेस है ना, यहाँ पे इसने क्या किया, ऑर्डर फ्लो पे टैप किया इंटरनल, अब इसने आप यहाँ 5 मिनट पे आपको दिख नहीं रहा है, पर हम इसको लो टाइम फ्रेम 1 मिनट पे लेके चले और यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है, तो वो बाय स्ट्रक्चर होगा इधर। अब यहाँ पे देखा हो आपके पास कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है इधर, ये वाला मान लेते हैं, ये तो बहुत ऊपर है ना इधर, ये तो बहुत ऊपर है ना यहाँ पे। हाँ, तो चलो मान लेते हैं ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, बहुत ऊपर है, मैं इसको वैलिड नहीं मानता, मैं एक्चुअली लेता नहीं इस ट्रेड को, पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो आप ट्रेड कहाँ से लोगे बताओ, न- नीचे वाले कोई ऑर्डर ब्लॉक से या 50% नीचे से, आप यहाँ से लगा लोगे। हाँ, तो ये रहा आपके पास 50% नीचे, 50% नीचे के कोई आपके पास सेल स्टॉप ऑर्डर ब्लॉक होगा, आप वहाँ से बाय लोगे, जैसे कि ये 50% एरिया है, यहाँ से मैं रिफाइनमेंट कर रहा हूँ, एसएल बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है, इसमें भी रिफाइनमेंट ये आप कर सकते हो, तो यहाँ से आप लोगे बाय। अब यहाँ पे भी आप देखोगे क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे पकड़ लो कि कोई हाई लो ब्रेक हो रहा है इंटरनली, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, हाँ आपको यहाँ पे फिर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, ऐसा ब्रेक हो रहा है तो हाई जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक इंटरेस्टमेंट ये हाई बनाया हुआ है, इसके इंटरनल है, बाकी सब पर आ रखा है डिमांड जोन पे, ठीक है। और आपका एसएल कौन सा जाएगा, यही लो जाएगा मान लो, ये आपका एसएल होगा इधर, ये एसएल होगा आपका, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है और आप एंट्री ले रहे हो ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ पे बाय ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, सेटअप वही है, पर डेली बैच के हिसाब से सेटअप नहीं है, आप प्रीमियम पे बाय कर रहे हो, ये भी याद रखना, ये एसएल और टारगेट होगा आपका ये हायर है, ठीक है, परफेक्ट है। अब इसमें भी वही कन्फर्मेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, पर ठीक है, अगेन हम यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो रहा है भाई मेरे पास इंडस्टमेंट लेके, मैं एंटर कर रहा हूँ, चल देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं इसको, यहाँ पे ये हाई, ये स्पीड, ये आपके पास यहाँ पे ब्रेक हुआ है एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे स्पीड आई हुई है, यहाँ पे अगेन एक इसने लो बनाया हुआ है ये वाला, एज ए इंडस्टमेंट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये इंडस्टमेंट लिया, ठीक है, इधर ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, अब आप एंट्री करो बाय, एसएल कहाँ रखोगे, इस लो के नीचे, या आपके पास इतना है तो ये रखो, वरना फिर वो नीचे वाला लो रख दो, अगेन ये ब्रेक हो रहा है, आपका एंट्री सेफ हो जाएगा, ब्रेक हो गया, अगेन आपके पास क्या हो गया, न्यू ऑर्डर फ्लो रेडी, ठीक है, डिमांड जोन, अगेन टैप होके अगेन हायर हो सकता है, टैप हुआ, अगेन आप इसमें एंट्री कर सकते हो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, अब ये 1 मिनट का ये एंट्री, इसके नीचे ही एसएल रखो, यहाँ पे एक्सपेंशन मिला है आपको, डिमांड एरिया पे टैप हुआ है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, टारगेट आप कर रहे होगे नहीं हाई, यहाँ पे आपका एसएल हिट, अगेन अब जब अगेन ये ब्रेक हो रहा है अगेन आप बाय करोगे, तब तक नहीं करोगे,
यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट, उसी एंट्री पे आया। ये पूरी क्या है, फेयर वैल्यूशन, मॉडल फेयर वैल्यूशन बन रहा है आपके पास इधर यहाँ पे। अगेन उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है एक्सटर्नल। अब यहाँ पे कोई स्पीड दिख रही है आपको, सेम आप एंटर कर सकते हो। फेयर वैल्यूशन, लो, हाई, ऑर्डर ब्लॉक पे आया। अब ये आपके लिए फेयर वैल्यूशन है, आपके लिए बुलिश सेटअप है। चेंज मतलब वही एरिया है, बाकी सब वही है। एक्सपेंशन मिल रहा है, आप फिर से एंटर कर सकते हो। एशिया में ही है, पर याद रखना आपके पास मेजर एशिया में ही सब कुछ हो रहा है। ये लो लिया यहाँ पे। अब इसने क्या किया है ये है आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये हाई, ठीक है। ये लो, डिमांड एरिया में आया है। डिमांड एरिया आने के बाद अगर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है आपके पास वही सेटअप, क्योंकि यही इसका लास्ट पॉइंट है। एसएल आपका इसी के नीचे जाएगा ना, इधर, सॉरी इसके नीचे या इसके नीचे। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया है, और ये मिडल पॉइंट, ठीक है। ये तीन एरिया है, पकड़ लेते हैं। ये डिमांड एरिया अपना, ये 1 मिनट का है सारा, ये कॉम्प्लिकेटेड होएगा जितना भी मैं बताऊंगा। ये हुआ ब्रेक। अगेन यहाँ पे देखो, हाई लो, इंडस्टमेंट। अब ये इंडस्टमेंट लेके अगेन ब्रेक हो रहा है हाई पे, ब्रेक हुआ। यहाँ पे इक्वल लॉस टाइप है, चलो ठीक है, ओंडा का चार्ट है, हो सकता है यहाँ पे अपन को गलत दिखा रहा है। 1 मिनट पे मैनिपुलेशन होता है, पर ये ब्रेक हुआ है। अब फेयर वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से अगर हम एक्सटेंशन लगाए, फिब एक्सटेंशन, जहाँ से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं लगाता हूँ फिब एक्सटेंशन, फिब एक्सटेंशन हाई टू लो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 25%, यानी कि ये वाला इसकी सेटिंग नहीं है, पर 25% ब्रेक हुआ है, ठीक है। अगेन 25% एंट्री आपकी, जब ब्रेक हो रहा है आप यहीं पे एंट्री कर रहे हो। आपका एसएल इस लो के नीचे, आपको इतना ऊपर रखने की ज़रूरत भी नहीं है अब, ठीक है। बस इसी के नीचे। अगेन टारगेट आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एंड देन हायर आई। फर्स्ट टारगेट आपका ये सेफ टारगेट होगा। सी करते हैं हायर कंटिन्यूशन, ये आपका टारगेट। अगेन नेक्स्ट हाई टारगेट ये आपके टारगेट हुए, ठीक है। पर ये अभी चल गया सेटअप, ये एंट्री थी उसकी आपका बस। अब ये अगर टाइम और प्राइस के हिसाब से एक 8:20 की एंट्री एसएल, यहाँ पे 2-3 ट्रेड करके आप चुक चुके, पर आपका मेजर एसएल होता ऑर्डर फ्लो टैप चेंज ऑफ कैरेक्टर पर, तो ये नहीं जाता। यानी कि ये एसएल होता तो ये नहीं जाता, तो आपको थोड़ा लो टाइम फ्रेम पे शार्प एंट्री इसी जोन में करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 मिनट पे यहाँ पे प्रॉपर है, 5 मिनट पे यहाँ पे प्रॉपर इस लेग में आके स्वीप चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री यहीं पे, हाथों हाथ चेंज ऑफ कैरेक्टर, कोई इम्बैलेंस नहीं था। देखो ये एंट्री। अगेन अब हम डेली बायर्स वाले क्या करें, उनकी एंट्री नहीं हुई है, वो बस इंतज़ार कर रहे हैं एंट्री का। कहाँ पे, इस डिमांड जोन पे, इस सेल स्टॉप पे, कि कम से कम इस सेल स्टॉप पे या डिमांड पे आए तब मैं बाय करूँ, ठीक है। तो वो वेट करेंगे सिर्फ, उनकी एंट्री नहीं बनी है। तो एशिया सेशन की एंट्री थी ये, डेली बायर्स के हिसाब से कंटिन्यूशन ही थे ना आप तो बुलिश ही थे, तो बुलिश आपके सूट कर गया। सही, चलते हैं यहाँ पे 10 मिनट। अगेन हाई, ये आपके पास अगेन कंटिन्यूशन ही हुआ उस दिन से, फिर वहीं पे आपके पास अगेन, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आपके पास लगभग 180 पिप, और अगेन इससे भी ऊपर ये 700 पिप ऊपर गया, ठीक है। अगेन ये एक्सपेंशन आया। अब डेली बायर्स वाले यहीं पे वेट कर रहे हैं, उनकी एंट्री नहीं बनी है, वो देखेंगे बाय ही, पर डिमांड जोन से सेल स्टॉप के बाद। सेल स्टॉप हुआ यहाँ पे, ये, ठीक है। ये सेल स्टॉप होने का है, सॉरी, ये सेल स्टॉप है, और ये है
आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक, ये पुल बैक लिया उसने और हमारे पास डिमांड एरिया यहाँ यहाँ पे एंट्री वाले वेट ही कर रहे हैं, फिर वहाँ पे आया नहीं। ठीक है, उस दिन आपका कोई ट्रेड नहीं बना, फ्राइडे क्लोज। और ये हो गया आपका एंड, यानी कि जो भी हम वीकली देख रहे थे वो खत्म हो चुका है। और जो डेली बायर देख रहे थे उनकी एंट्री इस दिन नहीं हो पाई। ठीक है, ना उनका लॉस हुआ ना टारगेट हिट हुआ, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। वीकली में आपके पास कितना टारगेट हुआ एक्चुअली हम इसे देखें तो मतलब हर हर एक के हिसाब से रिस्क और प्रॉफिट अलग अलग होता है। और अगर हम लो रिस्क भी ले रहे हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 753 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है इस वीक। ठीक है, कुछ इस हिसाब से। हमने कितने ट्रेड लिए देखे जाए, टोटल हमने लिए हैं 15 ट्रेड इस वीक। ठीक है, और कुल मिला के ये है हमारा वीकली प्रॉफिट 753 डॉलर। 6 डॉलर, 6 ट्रेड हमारी लॉस में गई। ठीक है, जहाँ पे कोई कुछ कुछ मेरी गलती की वजह से है, जैसे मैंने नहीं देखा प्रॉपरली। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं 6 लॉस और 8 8 हमारे पास टारगेट हिट है, यानी कि 50-50 विन रेट आया हमारा। ठीक है, इस तरह से कुछ एनालिसिस था हमारा वीकली, यानी कि ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की हुई थी, या ये हमारा व्यू था वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये हमारा वीकली रिकैप था। अगेन वीकली का भी देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको यहाँ पे, इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, यानी कि इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं अगर। ठीक है।